राजनीतिक कार्यक्रमों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो मैंने शत्रुघ्न लाल अवस्थी जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर पहले बताइए प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है। तो बोले कि सर जो है प्रोग्राम जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। तो मैंने कहा सर 100% मैं वहाँ पे आऊँगा। अदरवाइज़ मेरा काम ये रहता है कि पेशे से जो मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बरेली में, RBMI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में लास्ट 11 ईयर से। मैंने BBA किया, MBA किया, देन डॉक्टरेट कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरी माता जी गोला गोकरणनाथ में एडवोकेट सुनीता मिश्रा जी रही हैं। गोला गोकरणनाथ में उनका अभी इसी साल 10 अगस्त को देहांत हो गया। तो उनके जो है लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, उनके कदमों पे चलते हुए, पद चिन्हों को फॉलो करते हुए मैं लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरी जो तनख्वाह आती है उसका 50% मैं समाज में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाता हूँ। जितनी मेरी कोशिश है मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ। और उसके लिए मैं समझता नहीं हूँ कि किसी प्रोग्राम की ज़रूरत है। ये एक हमारी आपस में हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे ही परिवार के सदस्य हैं, बहुत से लोग इसमें बड़े बुजुर्ग हैं। अभी आदरणीय तिवारी जी जो प्रधानाचार्य हैं जनता इंटर कॉलेज अलीगंज के, मिश्रा जी आदरणीय जो है प्रधानाचार्य जी हैं जनता इंटर कॉलेज के अलीगंज में। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे भी गुरु हैं। और हम किसी भी टीचर का जब कोई प्रवचन सुनते हैं तो उसके लिए टीचर के लिए क्लास मायने नहीं रखती। वो कोई ग्राउंड भी हो सकता है, कोई फील्ड भी हो सकता है, कोई आश्रम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है। जब टीचर कुछ भी बता रहा है तो वो क्लास ही है। अगर आज मिश्रा जी कुछ बता रहे हैं हमें तो वो हमारे लिए एक प्रवचन है। और आज से जितने भी उनसे हम उम्र हैं या छोटे हैं वो सभी उनके आज से शिष्य हैं। मैं भी उनका शिष्य हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज उन्होंने कुछ बोला तो मैं उनसे सीख के जा रहा हूँ, तो वो हमेशा मेरे भी गुरु रहेंगे। और दूसरा क्या है कि जब मैं समाज सेवा करने निकलता हूँ तो मैं समाज सेवा के लिए, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं समाज में जो कहते हैं सर आप मुझसे कुछ ले लीजिए, कुछ कंबल डोनेट कर दीजिएगा, कुछ पैसे ले लीजिए। तो मैं उनको हमेशा मना कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी जितना भी आर्थिक साधन या जितने भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, आप स्वयं जाएं, ज़रूरतमंदों को देखें और ज़रूरतमंदों की खुद जाके डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू उनकी मदद करें। ये मैं हमेशा हर बंदे से कहता हूँ। दूसरा, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सब, मैं ये नहीं मानता कि कभी कभी लोग सोचते होंगे कि शुक्ला जी या मिश्रा जी या तिवारी जी या वर्मा जी या खान साहब आपकी तरह जब गाड़ी हो जाएगी मेरे पास, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत धन संपदा मैं बना लूँगा, तब मैं समाज सेवा करने निकलूँगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह महीने की 1,000 रुपये है या महीने की 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, तो मैं ये चाहता हूँ उसमें से आप अपनी तनख्वाह जितनी भी है या जितने भी अन्य साधनों से तनख्वाह नहीं भी है, कोई अन्य भी साधन है इनकम के जिनसे आप अपने आय, आपके आय के स्रोत हैं, आप उनमें से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितना आपका मन गवाही दे उसी के अनुसार आप लोगों की मदद करें। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं कोई ये यहाँ पे अपना बखान करने नहीं आया हूँ कि मैं अपने बारे में अपनी तारीफ करने आया हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अभी तक 18 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ बरेली रीजन के अंदर। और मुझे आज भी अगर मेरा कोई स्टूडेंट, मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, 5 साल मैं हॉस्टलर रहा। जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे आगे 5 साल तक के सीनियर थे। और जब मैं 5 साल 5th ईयर में आ गया MBA के, तो मेरे पीछे 5 साल के जूनियर थे। तो 10 साल का वो मेरा रिलेशन सब स्टूडेंट्स और सीनियर और जूनियर के साथ। और उसके बाद 11 ईयर्स जो मैंने पढ़ाया, तो मेरे जो स्टूडेंट के साथ रिलेशन, आज भी अगर मुझे कोई कॉल कर देता है ब्लड के लिए तो मैं उसके लिए ये इंतजार नहीं करता हूँ कि मैं किसी को फ़ोन करूँ, वो मेरे साथ चले। और हो सकता है वो बंदा मेरे साथ जाए और ब्लड डोनेट कर दे कहीं जा करके, तो हो सकता है उसके माँ बाप मुझसे प्रश्न पूछे और मैं शायद उसका जवाब ना दे सकूँ। क्योंकि हर किसी के माँ बाप, मैं भी जब ब्लड डोनेट करता था, मेरी माता जी को पता चलता था तो वो शायद 10-10 दिन मुझसे बात नहीं करती थी। काम तो अच्छा था, मोटिवेट करते थे और सब सुनते थे ब्लड को डोनेट करना चाहिए, वो बॉडी में बड़ी जल्दी बन जाता है, जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं और एक दिन में कवर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लड बनने में कम से कम एटलीस्ट 3 महीने और 4 महीने 5 महीने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ब्लड भी डोनेट करना है तो उसके लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, किसी की शक्ल नहीं देखनी है, किसी को फोन नहीं करना है कि आप आए, घर से निकले और चले और दूसरे बंदे के लिए ब्लड डोनेट करें और हम साथ में फोटो खिंचवा लें खड़े होकर के। तो मेरा कहना है कि अगर वाकई किसी को जरूरत है तो उसके लिए आप किसी का इंतजार मत करिए, आप स्वयं बाहर निकलिए और स्वयं उसकी मदद करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रात भर चलता हूँ। लगभग मैं 12 और आज मान लीजिए 8-10 बजे तक ठंड चल रही है, इसमें कोहरे में थोड़ा जल्दी पहुँच रहा हूँ। मेरी गाड़ी में कंबल रखे रहते हैं। मैं
जब चलता हूँ रास्ते में तो मैं देखता हूँ कि वाकई कोई ज़रूरतमंद है, मुझे देख के लगता है कि हाँ वाकई ये बंदा ज़रूरतमंद है, मेरा दिल गवाही देता है, मैं उसको उतर के कंबल देता हूँ। मैं अपनी कार में कम से कम 4 लीटर पेट्रोल रख के चलता हूँ। अगर रास्ते में मुझे कोई ज़रूरतमंद दिख जाता है तो उसको मैं पेट्रोल भी देता हूँ। आप अगर मेरे प्रोफाइल पे रहेंगे तो आप पेट्रोल भी देखेंगे। मैं रास्ते में कहीं चलता हूँ, कोई पक्षी बेच रहा है, मैंने देखा मेरी जेब में 500 रुपये पड़े, 1000 रुपये पड़े, मैं निकालता हूँ और उससे कहता हूँ वो पंछी उसी समय आज़ाद कर दो सब, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है कि सम्मान समारोह में मैं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और माँ भारती सेवा संस्थान जिसकी तर्ज पर या जिसके जो है छत्र छाया में आदरणीय शत्रुघ्न लाल अवस्थी जी इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, वो माँ भारती सेवा संस्थान भी शत्रुघ्न लाल अवस्थी जैसे अगर कार्यकर्ता ना हो या उसके अंदर कार्य करने वाले अध्यक्ष महामंत्री ना हो तो वो माँ भारती सेवा संस्थान भी आगे कहीं दूर तक नहीं जा सकता है। उसमें वो माँ भारती सेवा संस्थान भी तभी नाम कमा सकता है जब शत्रुघ्न लाल अवस्थी जी जैसे 24/7 24 घंटे काम करने वाले लोग होंगे, तब माँ भारती सेवा संस्थान जैसे संस्थान आगे जाएंगे। जब आदरणीय मिश्रा जी जैसे प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अलीगंज में होंगे और तब जो है स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी एजुकेशन लेकर के जाएंगे, तब उस इंटर कॉलेज की भी कहीं ना कहीं वैल्यू है। जहाँ पे तिवारी जी बैठे हुए हैं, अलीगंज के प्रधान हैं, मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि क्या नाम है वो बहुत अच्छे काम करते रहे, आने वाले समय में समाज के लिए वाटर कूलर लगवाएं अपने अलीगंज पूरे क्षेत्र में, गर्मी में जो है लोगों को ठंडा पानी मिले, क्योंकि वो अपने हैं, आज यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो कम से कम 10-15 ऑक्सीजन सिलेंडर अलीगंज के अंदर रखें कि लोगों को जरूरत पड़ जाए, अगर एक बंदे को जरूरत पड़ गई दूसरे को भी पड़ जाए, तीसरे को भी पड़ जाए, तो हमारे पास कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर होने चाहिए। वो प्रधान अलीगंज के आगे चल के मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराएं इस अलीगंज के लिए। और मैं ये गारंटी देता हूं कि तिवारी जी को आने वाले समय में अगले 20 साल तक प्रधान के पद से कोई हटा नहीं सकेगा अगर ऐसे काम होंगे। इसके लिए ना आपको वोट मांगने की जरूरत होगी, ना कहीं जाने की जरूरत होगी, आपका काम बोलेगा। इसी के साथ जो पत्रकार महोदय हैं, आदरणीय अवस्थी जी हैं, आदरणीय शुक्ला जी हैं, गुप्ता जी हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल जो है पत्रकारिता समाज में बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना एक कुत्ते की तरह सफ़ेद लेख मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत साफ लिखा जाना भी बड़ा मुश्किल मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पत्रकार के बारे में जो मैंने आज तक जाना है वो मैंने ये जाना है कि वो खतरों पे खेल जाते हैं, हर तरीके से वो जान पे खेल जाते हैं, लेकिन वो न्यूज़ को सच में जो न्यूज़ होती है, जो सच्चाई होती है, सिर्फ उसी को छापते हैं, चाहे उनकी जान पे क्यों ना आ जाए। उसको मैं पत्रकार मानता हूँ, ऐसी ही उम्मीद करूँगा आप इसी तरीके के सब पत्रकार हैं। आप सबको मेरा सशक्त नमन है, सादर नमन है कि आपने आज तक जो न्यूज़ें छापी उन सब में मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी चल के बहुत सच्चाई मुझे देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ आदरणीय शुक्ला जी आए हुए हैं लखनऊ से, मंडल जो है ब्यूरो टाइम्स के जो है निदेशक भी हैं, तो मैं उनका भी बहुत जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ इस सभा में। इसी के साथ संत अनुभव दास जी जो प्रधान है मुस्तफाबाद के, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं, एक प्रोग्राम मुक्ति धाम जो होता है, अगर वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी। आप यही प्रोग्राम अभी रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी। ये नानी के घर में, दादी के घर में, कहीं भी जाके लोकसभा विधानसभा कहीं भी करेंगे तो विचारधारा बदल जाएगी। और जब हम आते हैं आश्रम में, जब हम जाते हैं मंदिर में, तो हमें मिलती है पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव विचारधाराएं मिलती है। हमें यहाँ आने के बाद अगर आप सही नहीं भी हैं तो हमें लगता है कि शायद जैसे ही आप आश्रम की पहली लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर त्याग, समर्पण, सेवा भाव सब ऑटोमेटिक जाग जाता है। या आप में होता है या आप भूलने लगते हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये ताकत है आश्रमों की। क्योंकि आश्रम में आने के बाद चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो कितना बेकार व्यक्ति हो, और अच्छा है तो अच्छे में और अच्छाई बढ़ जाएगी, आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस आश्रम जैसी जगहों पे कदम रखने के बाद लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन, क्योंकि आज हम आश्रम की धरती में कदम रख चुके हैं, यहाँ पे छात्र हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गाँव क्षेत्र के किसान भी हैं, माँ बहनें भी हैं हमारी, सभी को जो है शायद बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आज यहाँ से। और
ये विचारधारा सिर्फ विचारधारा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सभी जो भी अतिथि आए हुए हैं, सभी नागरिक गण हैं, हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे अतिथि हैं, सब कुछ ना कुछ भाषण बोल के चले जाएं, हम बात बात पे ताली बजा लें और उसके बाद हम कहते हैं बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बताया था आपने, बहुत शानदार आपने बोला भाई साहब। और इसके बाद घर जाकर के फिर वही हमारे जो क्रियाकलाप जो डेली हमारे चलते हैं, असत्य और सत्य का खेल जो सब चलता है, उसमें हम फिर से इन्वॉल्व हो जाएं। तो हम क्यों ना यहीं से ये शपथ लें कि आज हम यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आने वाले दिनों में समाज में हम करके दिखाएंगे। बस इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी वाणी को जो है विराम देता हूं और एक बार फिर से मंच पर उपस्थित सारे अतिथियों को सादर प्रणाम करता हूं और क्षेत्र के सभी नागरिक गणों को भी मैं अपना प्रणाम करता हूं, छोटों और बड़ों को सभी को प्रणाम।